Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 5 arithmetic progression. Arithmetic progression is very easy chapter. ये काफ़ी easy chapter है students और this chapter is among one of easiest chapters of class 10. class 10 के जितने भी easiest chapters हैं उनमें से एक chapter arithmetic progression है. इस chapter में आपको सिर्फ 3 बातों की knowledge होनी चाहिए. First is arithmetic progression की basic definition के बारे में पता होना चाहिए आपको. Second is how to find out journal term of AP and third is how to find out sum of n terms of AP. Means अगर आपको कोई AP given है उसकी एन टर्म्स आपको गिवन है उन सबको ऐड करना है तो आप किस टाइप से उनका एडिशन फास्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सिर्फ इन 3 बातों की हेल्प से आप पूरे चैप्टर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आपको सिर्फ कॉमन सेंस का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डेफिनेशन ऑफ एपी. आफ्टर दैट how to find out journal term of AP and today's topic is sum of first n terms of AP. means आपको n terms given है, उन n terms को आपको add करना है AP की. तो आप कैसे उनको add कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. मान लीजिए आपको कहा जाए 1 2 3 4 ये फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स हैं, इनको आपको ऐड करना है. तो एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, 1 +2 +3 +4 कितना आंसर आएगा यहाँ पे 10. मान लीजिए अपने क्वेश्चन को और इंक्रीज करते हैं. अगर आपसे बोलें कि 1 से लेके 10 तक के जो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम कितना आएगा, तो आप क्या करेंगे 1 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 इस टाइप से ऐड करेंगे और अब आपका आंसर कितना आएगा 55. थोड़ा सा और शार्प स्टूडेंट होगा तो वो कैसे देख सकता है 10 10 + 1 11 9 + 2 11 8 + 3 11 7 + 4 11 6 + 5 11. तो आप देख सकते हैं जो भी टर्म्स हैं इनका सम कितना आ रहा है 11 आ रहा है. 11 कितने टाइम ऐड किया 1 2 3 4 5 टाइम्स. 5 टाइम्स 11 = 55. तो स्टूडेंट्स 1 + 2 + 3 अगर आपसे बोले कि 1000 और स्टूडेंट्स आप कैसे कर सकते हैं एक एक टर्म को ऐड करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज़ 55. बट स्टूडेंट्स आपको बोला जाए कि 1 से लेके 1000 तक के जो नंबर हैं उनका सम कितना आएगा, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा. 1 1 करके आप अगर ऐड करेंगे तो कैलकुलेटर का यूज़ करके आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, बट आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स सेम प्रॉब्लम अगर गॉस को दी जाती. गॉस इज वन ऑफ ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड. जॉन कार्ल फ्रेडरिक गॉस को फादर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है. जब वो अपने स्कूल में थे तो उनके टीचर ने उनको 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करने के लिए कहा. जो स्टूडेंट्स से 1 से लेके 1 1 + 2 2 + 3 इस टाइप से ऐड करने लगे, बट उनका मेथड बिल्कुल डिफरेंट था जिसकी हेल्प से जिसको हम जर्नलाइज करके कितना भी बड़ा एपी क्यों ना दिया हो उन सारी टर्म्स को हम मिनटों में फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मान लीजिए स्टूडेंट्स गॉस को ये क्वेश्चन दिया जाता कि 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को ऐड करना है, या फिर हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को ऐड करना है. तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए सारे नंबर्स को ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 से लेके 10 तक के, उसको हमने सम को एस से डिनोट किया है. अगेन हमने एस को दूसरे तरीके से लिखा. कैसे लिखा है, एस कैन बी रिटन एज 10 को हम पहले नंबर पे लेके आएंगे, फिर 9 8 7 इस टाइप से हम बैक काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. लास्ट में नंबर कितना आएगा 1. हमारे पास 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो s + s = 2s = 1 + 10 11 2 + 9 11 3 + 8 11 इस टाइप से सारी टर्म्स को ऐड करेंगे. 10 + 1 11 इन टर्म्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा सम यहाँ पे 11. कितने टाइम 11 आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आपको देखना है. तो आप देख सकते हैं 1 और 10 को आपने लिया है यहाँ पे, 11 2 और 9 को लिया है, 3 और 8 को लिया है, 4 और 7 को लिया है, 5 और 6 को लिया है. तो 6 से आगे आप देख सकते हैं इन दोनों में से एक नंबर आएगा, इन दोनों में से एक नंबर. सो 1 2 3 4 5 नंबर्स को आपने ऐड किया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10
यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 2 टाइम एस इक्वल टू 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस कितना है 11। 11 को आपने कितने टाइम किया है, 1 से लेके 10 तक, यानी 10 टाइम आपने 11, आपको यहाँ पे 11 मिला है। सो 2s इक्वल टू कितना टाइम 11 है, 10 टाइम मल्टीप्लाई विथ 11। 10 टाइम 11 इक्वल टू 55, सॉरी 110। सो एस की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। एस इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई विद 11 डिवाइडेड बाई 2। 2 5 ज़ा 10, 11 5 ज़ा 55। तो आंसर कितना है स्टूडेंट्स, 55। बट कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि मैम अगर हम इस टाइप से ऐड करेंगे ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, हम डायरेक्टली 55 निकाल सकते हैं। बट स्टूडेंट्स जब आपसे 1000 नंबर्स या फिर 2000 5000 नंबर्स को ऐड करने के लिए बोलें तो आपको इस फार्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा। बट ये भी काफ़ी फास्ट मेथड नहीं है, हम इस फार्मूले को जर्नलाइज्ड फॉर्म में देखेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है ए, सेकंड टर्म ए प्लस टी, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d और लास्ट टर्म यानी nth टर्म क्या है ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स टी। तो ये जो एन टर्म्स है एपी की, एन टर्म्स के सम हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए इन सबको ऐड करके हमारे पास एस मिला, तो अगेन हम एस को दूसरे मेथड से कैसे लिखेंगे, बैक, यानी जो सबसे लास्ट में टर्म थी उसको सबसे फर्स्ट टर्म के नीचे लिखेंगे, सेकंड लास्ट को सेकंड टर्म के नीचे, इस टाइप से एक दूसरे के नीचे बैक करके इन टर्म्स को लिखते जाएंगे। तो जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म के नीचे आएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इन टर्म्स को हम ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों टर्म्स ऐड होंगी, ये दोनों टर्म्स ऐड होंगी, ये दोनों टर्म्स ऐड होंगी और ये दोनों टर्म्स ऐड होंगी। अब एडिशन देखिए स्टूडेंट्स किस टाइप से करना होगा, यहाँ से a प्लस ए कितना आएगा 2a प्लस d, यहाँ पे ऊपर की टर्म में नहीं है सो n माइनस 1 टाइम्स t प्लस इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, a प्लस ए इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 2 टाइम्स t और ये 1 टाइम्स t। तो कितना मिलेगा यहाँ पे, n माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स t। 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स टी, 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स टी, लास्ट टर्म क्या रहेगी a प्लस ए, 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स टी, 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स टी, 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स टी। कितने टाइम आपको सेम टर्म रिपीट मिल रही है वो यहाँ आप देख सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म है, कितनी नंबर ऑफ टर्म थी यहाँ पे, n नंबर ऑफ टर्म थी। तो कितने टाइम 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स टी आया, n टाइम्स। सो 2s इक्वल टू n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स t। 2 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो s इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स t। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP दैट इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स t। यानी कोई AP गिवन है आपको, तो आप क्या करेंगे, n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो a की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे 10 टर्म्स को ऐड करना हो तो n के प्लेस पर 10 पुट कर देंगे, 1000 टर्म्स को ऐड करना हो तो n के प्लेस पर 1000 पुट करेंगे, a और d की वैल्यू पुट करेंगे। इस टाइप से आपको कितनी बड़ी AP क्यों ना गिवन हो आप उसका सम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हाउ टू फाइंड आउट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP दैट इक्वल टू, उसको हमने s से डिनोट किया है या फिर SN से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स d। अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। n बाई 2 इंटू 2a को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स टी दैट इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स टी। ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, nth टर्म ऑफ AP जिसको हम an से डिनोट करते हैं, दैट इक्वल टू a प्लस an दैट इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस an। nth टर्म को हम l से भी डिनोट करते हैं, l फॉर लास्ट टर्म ऑफ AP, यानी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और n से मल्टीप्लाई, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसको डिवाइड करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से। तो हमें n टर्म्स जो भी AP गिवन है उसके n टर्म्स को ऐड करना है, उसका हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। सो हमारे पास कितने फॉर्मूले बने यहाँ पे टोटल मिला के, आप देख सकते हैं 2 फॉर्मूले हमारे पास आए। फॉर्मूला क्या अपना, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n बाई 2 टाइम्स a प्लस an को हमने l से डिनोट किया है। सो नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2, n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म,
या फिर आप कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स t। तो इन दोनों फार्मूला में से कोई भी एक फार्मूला यूज करके आप सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जितनी नंबर ऑफ टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है उसको डिवाइड करेंगे 2 से। इन 2 में ब्रैकेट में क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई विद फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। यही हमने लिखा है, इनको वर्ड्स में लिखा है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई विद फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। या फिर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सम को, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो दोनों मेथड की हेल्प से सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपको अगर 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, s इक्वल टू s सम से डिनोट करेंगे, s इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n। अगेन s को हम क्या करेंगे, n को फर्स्ट टर्म के नीचे, इससे पहली टर्म कौन सी आएगी n-1, इससे पहले कौन सी आएगी n-2, इस टाइप से लास्ट टर्म क्या आएगी 1। इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, s + s इक्वल टू 2s दैट इक्वल टू 1 + n इक्वल टू n+1, फिर प्लस का साइन, n-1 + 2 दैट इक्वल टू n+1, इस टाइप से ऐड करते जाएंगे, लास्ट में n+1। तो n+1 n+1 प्लस n+1 कितने टाइम ऐड किया हमने, n टाइम्स ऐड किया। 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो n इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। सो सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे फाइंड आउट किया हमने, Sn से हमने डिनोट किया, S फॉर सम, N फॉर n टर्म्स दैट इक्वल टू n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। यानी आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो या फिर फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे हम यहाँ पे 10 टर्म्स का फॉर्मूला निकाला था हमने, क्या फॉर्मूला बनेगा, 2s s इक्वल टू हमने क्या किया था 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे n के प्लेस पर अगर हम 10 पुट करेंगे, 10 टर्म्स का सम हमें निकालना है तो n के प्लेस पर 10 पुट करेंगे, 10 इंटू n के प्लेस पर 10, 10 + 1 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, 11 5 ज़ा 55। आप डायरेक्टली अगर ये फॉर्मूला याद है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी पॉजिटिव इंटीजर, तो इस फॉर्मूले में डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, Sn इक्वल टू n इंटू n+1/2 सो दैट इक्वल टू 55। इसी टाइप से फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो तो n के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, 100 पुट करेंगे। सो 100 इंटू 100 + 1 इक्वल टू 101 और डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, 0, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5050, सो 50 ये सम किसका होता है स्टूडेंट्स, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स या फिर फर्स्ट ऑफ 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम किसके इक्वल होता है, 50 5050 के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको अगर फर्स्ट n एपीज का सम फाइंड आउट करना हो तो आप दो मेथड अप्लाई करेंगे, या तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स t। बट अब क्वेश्चन आता है कि मैम इन दोनों में से हमें पता कैसे चलेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो स्टूडेंट्स उसके लिए जब आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों का पता है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये जल्दी कैलकुलेट करेगा। और जब आपको लास्ट टर्म के बारे में नहीं पता हो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स t, जिसके बारे में हम अभी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो हमने अभी क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स के सम ऑफ n नंबर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, n को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, s अपॉन n इक्वल टू a प्लस l डिवाइडेड बाय 2। अब आप क्या देख सकते हैं, s क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स को उसको नंबर ऑफ टर्म से जब हम डिवाइड करते हैं वो तब हमें क्या मिलता है,
एवरेज, एवरेज ऑफ एपी, जो भी नंबर्स गिवन हो उनका हमें एवरेज मिलता है। तो एवरेज ऑफ एपी किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। सो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप अगर इसको भी समझते हैं तो फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए नंबर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4, इन चारों नंबर्स को ऐड करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, कितनी टर्म्स हैं 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे। इस टाइप से हम एवरेज को फाइंड आउट करते हैं। दैट इक्वल टू किसके इक्वल है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज 1, 1 प्लस लास्ट टर्म इज 4, डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। सो इन चारों टर्म्स को ऐड करेंगे 5, 5 बाय 4 यहाँ से, 10 बाय 4, 10 बाय 4 को कट करेंगे तो 5 बाय 2, दैट इक्वल टू 4 प्लस 1 5, 5 बाय 2, 5 बाय 2 इक्वल टू 5 बाय 2। सो आप दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं सम को। कैसे? n बाय 2, s इक्वल टू n, जो एवरेज ऑफ एपी किसके इक्वल होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, या फिर s इक्वल टू n टाइम्स a प्लस l डिवाइडेड बाय 2। Now let's discuss exercise 5.3. First question is find the sum of the following APs. हमें फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 4 APs गिवन है, इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स, यानी 10 टर्म्स तक यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आपको सम फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा था दो टाइप से हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मुलाइज n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स t। सेकेंड फॉर्मूला इज n बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे लास्ट टर्म का हमें पता नहीं है, सो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स t वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और 10 टर्म्स हैं तो n के प्लेस पर हम 10 को पुट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। हेयर a मीन्स क्या? फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन डिफरेंस क्या है? 7 माइनस 2 दैट इक्वल टू 5। सो a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 5। वी नो दैट Sn सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का क्या फॉर्मूला रहेगा? n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स t। तो पुट n इक्वल टू 10, n के प्लेस पर 10 पुट करेंगे क्योंकि हमें 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। मान लो 20 का सम फाइंड आउट करना होता तो आप यहाँ पे 20 पुट करते हैं। 1000 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना होता तो n के प्लेस पर 1000 पुट कर देंगे। सो n के प्लेस पर 10 पुट करेंगे तो S10 इक्वल टू 10 बाय 2 इंटू 2a की वैल्यू क्या है? 2 प्लस n के प्लेस पर 10, 10 माइनस 1 टाइम्स d के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? 5। सो 10 बाय 2 इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, 5 इंटू 2 2 ज़ा 4, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, 9 5 ज़ा 45, 45 प्लस 4 इक्वल टू 49, 5 टाइम्स 49 इक्वल टू 245। सो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ गिवन AP इज 245 एंड दिस इज आवर आंसर। रिमेनिंग पार्ट्स को भी स्टूडेंट्स इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। जस्ट n की वैल्यू को यहाँ पे चेंज करते जाना है। जितनी नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है n के प्लेस पर वही वैल्यू हम पुट कर देंगे। Now second question is find the sum given below. 7 plus 10 and 1 by 2, 14 up to 84, 34 32 30 up to 10। इस टाइप से हमें इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स गिवन है, इसमें भी हमें सम को फाइंड आउट करना है। बट यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें लास्ट टर्म तो गिवन है बट कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये हमें पता नहीं है। तो n की वैल्यू को हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें से भी इस क्वेश्चन में से भी हम एक पार्ट करेंगे, रिमेनिंग पार्ट्स को सेम प्रोसीजर से हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स। सीक्वेंस क्या है हमारे पास, यानी AP क्या है? -5, -8, -11 अप टू -230। हमें इन सभी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म दैट इक्वल टू -5, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे? -230। D कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो -8 माइनस ऑफ -5, माइनस माइनस प्लस, सो -8 प्लस 5 दैट इक्वल टू -3। सो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ पे? -3। और हमें क्या पता है स्टूडेंट्स? AN nth टर्म ऑफ AP कितने गिवन है? nth टर्म इज -230। nth टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स t दैट इक्वल टू -230। a की वैल्यू क्या है? -5,
एन की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। सो n-1 टाइम्स टी की वैल्यू -3 दैट इक्वल टू -230। -5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट होगा। -230 + 5 इक्वल टू -225। सो n-1 इक्वल टू -3 को भी राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। यहाँ से कट करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, सो 75। 1 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का साइन आएगा। n इक्वल टू 75 + 1 इक्वल टू 76, सो n इक्वल टू 76। तो अब हमें n की वैल्यू मिल गई है, n की वैल्यू 76 है। अब 70 n के प्लेस पर हम 76 पुट करेंगे और Sn का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। We know that Sn equal to n/2 times a plus l. a means first term plus last term. हमने ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया स्टूडेंट्स? ताकि हमारी कैलकुलेशंस कम हो सकें, या फिर आप डायरेक्टली दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, a + n-1 टाइम्स t का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और या फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। सो n के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे? 76, क्योंकि हमने अभी n की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। सो 76/2 इंटू a मीन्स फर्स्ट टर्म इज -5 प्लस लास्ट टर्म इज -230। -230 -5 इक्वल टू -235। 38, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, सो 38 इंटू -235 दैट इक्वल टू -8930, सो 8930 इज आवर आंसर। सो दिस इज रिक्वायर्ड सम ऑफ गिवन AP। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इन एन AP गिवन। आप थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको 10 पार्ट्स गिवन है, इनमें से किसी में a की वैल्यू गिवन है, जैसे फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, an की वैल्यू गिवन है, हमें l और n और Sn को फाइंड आउट करना है। तो ये सेम क्वेश्चन अभी हमने जो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जैसे किया, पहले हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर दैट Sn की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में a की वैल्यू गिवन है, A13 की वैल्यू गिवन है, d और S13। इस टाइप से आपको डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जस्ट आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे A13 है तो A13 का फॉर्मूला अप्लाई करके आप इजीली d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ d आप S13 फाइंड आउट कर सकते हैं। जो Sn का फॉर्मूला है उसमें n के प्लेस पर 13 पुट कर सकते हैं। सो ये सारे पार्ट्स भी काफ़ी ईजी हैं। इसमें से हम लास्ट पार्ट 10th पार्ट को डिस्कस करेंगे। 10th पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? गिवन l इक्वल टू 28, s इक्वल टू 144, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड a। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। टोटल 9 टर्म्स मीन्स n की वैल्यू क्या रहेगी? 9। Sn क्या रहेगा? 144, और l मीन्स लास्ट टर्म क्या है? 28। तो हमें फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। l कितना गिवन है? 28, s इक्वल टू 144, n इक्वल टू 9, a की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। वी नो दैट Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हमने ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया स्टूडेंट्स डायरेक्टली? क्योंकि हमें यहाँ a की वैल्यू को ओनली 1 अननोन है, बाकी सारी वैल्यूज़ का हमें पता है। Sn की वैल्यू भी हमें पता है, n की वैल्यू भी पता है, और l की वैल्यू भी पता है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। सो Sn की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 144। n की वैल्यू कितनी है? 9, सो 9/2 इंटू a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस लास्ट टर्म इज 28। सो इन दोनों टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा और 9 डिवाइड में जाएगा। सो a + 28 इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई विद 2 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ से हम कट करेंगे तो 32 आएगा, और 28 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो a इक्वल टू 32 माइनस 28 दैट इक्वल टू 4। सो a इक्वल टू 4, और a की वैल्यू को ही हमें फाइंड आउट करना था। Now seventh question is find the sum of first 22 terms of AP in which d equal to 7, 22nd term is 149। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? फर्स्ट 22 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। अगर d 7 है और 22nd टर्म क्या है यहाँ पे, यानी A22 कितना गिवन है? 149 गिवन है। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। d कितना गिवन है हमें यहाँ पे? 7, A22 इज 149, S22 यानी सम ऑफ 22 टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म भी नहीं है, n की वैल्यू हमारे पास है, तो पहले हमें फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करना है। सो A22
का क्या फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स nth टर्म का? फॉर्मूला फॉर nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 टाइम्स t दैट इक्वल टू ए एन। तो n के प्लेस पर हम 22 को पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 22, सो a प्लस 22 माइनस 1 इक्वल टू 21 टाइम्स t दैट इक्वल टू a22। वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 21 टाइम्स d की वैल्यू 7 दैट इक्वल टू a22 इज 149। सो 21 7 जा 147, 147 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 149 माइनस 147 दैट इक्वल टू 2। सो ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 2। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू भी हमारे पास है, डी की वैल्यू भी है और लास्ट टर्म की वैल्यू भी है। तो हमें 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। सो सम ऑफ एन टर्म्स का क्या फॉर्मूला है? एस एन इक्वल टू एन बाई 2 टाइम्स 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स टी। या फिर आप दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। पुट एन इक्वल टू 22 क्योंकि हमें 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। सो 22 बाई 2 इंटू ए फर्स्ट टर्म क्या है अभी हमने निकाली दैट इज 2 प्लस लास्ट टर्म क्या गिवन हमें 149। सो 149 प्लस 2 इक्वल टू 151। 2 2 1s are 2 2 1s are 2 11 times 151 that equal to 1661। so S21 equal to 1661। so this is our answer। आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, n के प्लेस पर 22 पुट करेंगे तो 22 बाई 2 इंटू 2 टाइम्स a के प्लेस पर 2 प्लस 22 माइनस 1 दैट इक्वल टू 21 टाइम्स d के प्लेस पर 7 पुट करेंगे। सेम आंसर यहाँ से आप निकाल सकते हैं। Now, 9th question is, if the sum of first 7 terms of AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n terms। हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? फर्स्ट 7 टर्म्स को अगर ऐड करें तो सम 49 आता है किसी एपी का, और 17 टर्म्स को ऐड करते हैं तो टोटल सम 289 आता है। तो हमें उस एपी की एन टर्म्स फर्स्ट एन टर्म्स के सम को फाइंड आउट करना है। तो हमें क्यों कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, सम ऑफ 7 टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसको इक्वल टू 49 पुट करेंगे। सम ऑफ 17 टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसको इक्वल टू 289 रखेंगे। वहां से हमारे पास 2 इक्वेशंस आएंगी और हम इजीली सम ऑफ एन टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गिवन इज S7 यानी फर्स्ट 7 टर्म्स का सम हमें 49 गिवन है। S17 टर्म का सम हमें 289 गिवन है। वी नो दैट Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स t। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, n के प्लेस पर 7 पुट करेंगे, सेकेंड टाइम n के प्लेस पर 17 पुट करेंगे। तो S7 इक्वल टू n बाई 2 यानी 7 बाई 2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 टाइम्स t दैट इक्वल टू 49 के गिवन है। वैल्यू पुट करेंगे, 7 और 2 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा और 7 डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ से 2a प्लस 60 दैट इक्वल टू 49 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14। सो 2a प्लस 60 इक्वल टू 14। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 सब में कॉमन है। सो 2 से हम लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, a प्लस 3d इक्वल टू 7। सो a प्लस 3d इक्वल टू 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, n के प्लेस पर 17 पुट करेंगे तो S17 का फॉर्मूला आएगा, उसको इक्वल टू 289 पुट करेंगे। सो 17 बाई 2 इंटू 2a प्लस 16 टाइम d दैट इक्वल टू 289। 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 बाई 2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 2 बाई 17। 17 से कट करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 17 17 जा 289। सो 17 2 जा 34। सो 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। यहाँ से 2 2 2 कॉमन ले सकते हैं या फिर 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे लेफ्ट और राइट। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमेनिंग रहेगा a प्लस 2 8 जा 16। सो 8d इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 2 7 जा 14। a प्लस 8d इक्वल टू 17। कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि मैम ने यहाँ पे क्यों डिवाइड किया है। हम इन दोनों इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बट हम जितना कैलकुलेशन छोटा हो सके उतना कम करने की कोशिश करते हैं। एक तो आप 2a और 16 और 6 को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दूसरा आप a3d a8d को सॉल्व करेंगे, वो काफ़ी क्विकली और इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है। सो a प्लस 8d इक्वल टू 17, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो हमने क्या किया है यहाँ पे, a प्लस 8d इक्वल टू 17
सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस 3d इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन, माइनस माइनस, a माइनस a कैंसिल आउट, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 टाइम्स d दैट इक्वल टू 17 माइनस 7 इक्वल टू 10। तो यहाँ से 5d इक्वल टू 10, 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, 5 2 ज़ा 10, सो d इक्वल टू 2। d की वैल्यू कितने आए हमारे पास 2। d की वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे या फिर सेकेंड इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे सेम वैल्यू आएगी। सो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो a प्लस 3 टाइम्स d के प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, सो a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो n का Sn का क्या फॉर्मूला है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स t दैट इक्वल टू n को हमें सेम रखना है क्योंकि हमें Sn फाइंड आउट करना है। तो n बाई 2 इंटू 2 टाइम्स a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d की वैल्यू क्या है 2 दैट इक्वल टू, आप यहाँ से देख सकते हैं 2 और 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों टर्म में से 2 को कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आएगा, n बाई 2 इंटू 2 टाइम्स यहाँ पर रिमेनिंग क्या रहेगा 1 प्लस n माइनस 1 यहाँ रिमेनिंग रहेगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ रिमेनिंग क्या रहा n, और यहाँ से भी रिमेनिंग क्या रहेगा n इंटू n इक्वल टू n स्क्वायर, सो Sn इक्वल टू n स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। और आप यहाँ से देख सकते हैं n से n कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, यहाँ रिमेनिंग क्या रहा n इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या आया n इंटू n इक्वल टू n स्क्वायर क्योंकि n की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। सो दिस इज आवर आंसर। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.3 के हमने 9 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को खुद से भी ट्राई करेंगे, अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।